Hello बच्चों, let's read out the question first. In Young's double slit experiment, an interference pattern is obtained on a screen by light of wavelength 6000 angstrom coming from the coherent sources S1 and S2. At certain point P on the screen, third dark fringe is formed. Then the part difference S1P minus S2P in microns is। सो देखिए बेसिकली क्या हो रखा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। उसमें इंटरफ्रेंस पैटर्न हमें ऑब्टेन होता है स्क्रीन पर। अब वो जो लाइट से ऑब्टेन होता है उसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है 6000 ऑफ एंगस्ट्रॉम की इक्वल, राइट। अब ये जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है? दो कोहेरेंट सोर्सेस से आ रही है जो कि है S1 एंड S2 के बराबर। अब एक सर्टेन पॉइंट P पर ऑन टू द स्क्रीन हमें कितनी फ्रिंज मिलती है? थर्ड डार्क फ्रिंज मिलती है। सो हम बताना है पार्ट डिफरेंस S1P माइनस S2P इन माइक्रोन्स क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए किसी भी nth टाइप ऑफ डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक है, nth डार्क फ्रिंज के लिए यदि हम बात करें तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? उसको हम मान लेते हैं डेल एक्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2n माइनस का 1 इंटू लैम्डा बाय 2 होता है। तो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। सो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पार्ट डिफरेंस क्या बोल रहा है? S1P माइनस ऑफ S2P ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। ना यहाँ पर n का मान क्या होगा? सो बेसिकली थर्ड डार्क फ्रिंज की बात कर रहा है। सो n हो जाएगा इक्वल्स टू 3 वाइल लैम्डा की वैल्यू गिवन है। सब्स्टिट्यूट करते हैं सो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 का माइनस 10 हो जाएगा, राइट। और डिविडेंड में आ जाएगा 2। सो चलिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो हियर आई एम राइटिंग, सो यहाँ से जो S1P माइनस ऑफ S2P ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा? 3 to the 6, 6 minus 1 will be how much? 5। सो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ना यहाँ से 3 जीरोस चला गया 10 का माइनस 10 में से। सो ये सिंपली हो जाएगा 6 इंटू 10 का माइनस 7। नॉट 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। और यदि मैं एक पॉइंट इधर दे दूँ सो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 का माइनस 6 के बराबर। और 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइक्रोन्स को। सो कैन आई से दैट कि जो पार्ट डिफरेंस S1P माइनस ऑफ S2P है ये कितना निकल के आ गया है? 1.5 माइक्रोन्स के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ nth डार्क फ्रिंज पार्ट डिफरेंस से। Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.